तो यहाँ पर अपन अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम ले फंक्शंस चैप्टर से, तो वो ये है कि अपन को फंक्शन दे रखा है और अपन को इसका पीरियड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अगर तुम ये फंक्शन देखो cos x, cos 2x और cos 3x, तो तुम्हें पता है इसका पीरियड तो 2 पाई होता है। यहाँ पे 2 पाई और ये जो कोफिशिएंट है उसका डिवाइड करता है, और यहाँ पे 2 पाई और ये जो कोफिशिएंट है उसका डिवाइड करता है। तो इसका पीरियड तो 2 पाई आया, इसका पीरियड यहाँ पे पाई आया, और इसका पीरियड यहाँ पे 2 पाई बाय 3 आया। तो कुल मिला के देखोगे तो यहाँ पे इनका एलसीएम लोगे तो वो 2 पाई आएगा। मीन्स इस पूरे फंक्शन का पीरियड वैसे 2 पाई होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर अगर तुम देखोगे एफ ऑफ एक्स प्लस पाई, तो यहाँ पे तुमने रख के देखा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे देखोगे तो मेरे पास आएगा 2x प्लस 2 पाई, और यहाँ पे मेरे पास आएगा cos ऑफ 3x प्लस 3 पाई। तो यहाँ पे मैं चेक करूँ तो ये माइनस ऑफ cos x होगा, और ये मेरा cos ऑफ 2x हो जाएगा, फिर ये माइनस ऑफ cos ऑफ 3x हो जाएगा। तो बेसिकली अगर ये चेक करोगे तो cos x, cos 2x एंड cos 3x इस टाइप से आएगा ये। तो यहाँ पर अगर तुम चेक कर सकते हो सेम फंक्शन आ रहा है पाई के बाद, तो मीन्स इस फंक्शन का जो पीरियड है वो पाई हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई की जगह। तो ये पाई इसका राइट आंसर है। तो इस तरीके से अपना फर्स्ट प्रॉब्लम था। तो यहाँ पर अपना जो सेकंड प्रॉब्लम है वो लिमिट चैप्टर से है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, अगर इसकी लिमिट अपन को 1/3 दे रखी है तो अपन को ए और बी की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर अगर अपन इसको देखें तो यहाँ पर इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, यहाँ पे बाहर माइनस ले लूंगा और उसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, और यहाँ पे ये हो जाएगा मेरे पास a प्लस बी एक्स और डिवाइड में x। अब यहाँ पर तुम्हें पता है जो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n होता है उसको तुम 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हो। सिंपल ये तुम्हें पता होगा कि तो यहाँ पर भी इसी टाइप का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर इसको क्योंकि x टेंडिंग टू 0 है, x बहुत ही छोटा है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, प्लस a प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास a माइनस 1 आएगा, प्लस 4 प्लस 3 प्लस b टाइम्स x आएगा। और अब इसकी लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट करे उसके लिए यहाँ पे a-1 वाला फैक्टर 0 होना पड़ेगा, तो a की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, और यहाँ पर जो इसकी लिमिट है वो ये आ जाएगी। अब ये जो लिमिट है अपन को 1/3 के इक्वल दे रखी है, तो b की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से और b की वैल्यू अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं। सॉरी, ये -1 आएगा, तो यहाँ पे b की वैल्यू -1 आ जाएगी और a की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो अपने पास डिफरेंशिएशन है, तो अपन को प्रूफ करना है ये जो लिमिट है उसकी वैल्यू f डबल डैश x के इक्वल होती है। तो f डबल डैश x को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिमिट s टेंडिंग टू 0 f डैश ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x f डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय h। एंड इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ये जो f डैश x प्लस h है यहाँ पे इसको मैं कुछ इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, f ऑफ x प्लस मतलब लिमिट k टेंडिंग टू 0 मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय सम k। एंड यहाँ पर ये जो f ऑफ x है उसको मैं इस फॉर्म में, f डैश x है उसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, f ऑफ x प्लस k माइनस f ऑफ x एंड डिवाइडेड बाय k, और ये होल डिवाइडेड बाय h। तो इसको कुछ इस फॉर्म में लिख सकता है। और इसी चीज में अगर मैं k की वैल्यू को -h कर दूं, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, लिमिट s टेंडिंग टू 0, ये जो क्वांटिटी बनेगी वो यहाँ पर मेरे पास f ऑफ x बन जाएगी, ये मेरे पास माइनस ऑफ f ऑफ x प्लस h बन जाएगी, ये मेरे पास f ऑफ x माइनस h बन जाएगी, और ये मेरे पास बन जाएगा यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो कितना बन रहा है ये f ऑफ x। तो और यहाँ पर डिवाइड में मेरे पास यहाँ पर ये h स्क्वायर आ जाएगा विद द माइनस साइन पूरे के। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो ये सेम यही चीज बन रही है। तो इस तरीके से मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया बेसिकली, तो मैंने यहाँ पे f डैश x को इस तरीके से डिफाइन किया, फिर मैंने यहाँ पे f डैश x प्लस h को यहाँ पे इस फॉर्म में लिखा, और f डैश x को मैंने इस फॉर्म में लिखा, और मैंने k को माइनस s से रिप्लेस कर दिया क्योंकि यहाँ पर ये टेंडिंग टू 0 है, तो यहाँ पर मैं उसको कर सकता हूँ। तो मैंने ये इस तरीके से इस चीज को यहाँ पे इसको इसके इक्वल प्रूफ कर दिया। तो अपने पास कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से प्रॉब्लम है। f ऑफ x अपन को ये दे रखा है, ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स दे रखी है, तो अपन को कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है x इज इक्वल टू 0 पर। तो यहाँ पे मैं जो f ऑफ x है उसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, तो होप सभी एग्री करेंगे, इस टाइप से लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो f ऑफ x लास्ट में तुम्हारे पास बचेगा दिस। अब यहाँ पे अपन को x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा तो मींस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इनफाइनाइट टर्म से ये जो क्वांटिटी है वो 1 माइनस 0 1 की तरफ टेंड करेगी, और जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो
लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय n प्लस एक्स। तो ये यहाँ पर 1 माइनस 1 हो जाएगा जो कि 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कंटिन्यूस नहीं होगा क्योंकि ये वाली क्वांटिटी x इज इक्वल टू 0 के लिए 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे बता सकते हैं कि ये कंटिन्यूस नहीं होगा x इज इक्वल टू 0 पर, तो ये डिसकंटिन्यूस होगा। फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपने पास, तो यहाँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर अपन को ये चीज दे रखी है और अपन को बोल रखा है ये जो इक्वेशन है इसकी नॉर्मल है, ये अपन को बताना है। और थीटा इज द एंगल विच नॉर्मल मेक्स विद द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे अपन को प्रूव करना है ये जो इक्वेशन है वो इस चीज की नॉर्मल है। तो यहाँ पर अपन इस कर्व को लेता है और यहाँ पर अपन अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पे 2/3 एक्स की पावर -1/3 प्लस यहाँ पे 2/3 आएगा एंड y की पावर -1/3 dy/dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो dy/dx है वो एक्चुअली में यहाँ पे तुम्हारे पास कितना आने वाला है, यहाँ से -y की पावर 1/3 और x की पावर 1/3, इधर से इतना आएगा यहाँ पर। तो अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें क्या निकालना है, क्योंकि m1 m2 -1 होना चाहिए। तो बेसिकली तुम्हें m2 जो कि नॉर्मल की स्लोप है वो -1 डिवाइडेड बाय m1, इसको मैं m1 बोल रहा हूँ। वो वाली क्वांटिटी कितनी आएगी, ये x की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय y की पावर 1/3 आ जाएगी। तो यहाँ तक आ चुके हैं अपन। तो अब यहाँ पर अगर देखें जो अपने पास क्या आया है, स्लोप ऑफ नॉर्मल आया है अभी, वो अपने पास आया है माइनस ऑफ dx/dy एंड जो कि आया है अपने पास x की पावर 1/3 एंड y की पावर 1/3। और इसको अपन tan थीटा के इक्वल बोल सकते हैं क्योंकि जो प्रॉब्लम में थीटा बोला है इज द एंगल विच नॉर्मल मेक्स विद द x एक्सिस। तो ये नॉर्मल की स्लोप है तो उसको अपन tan थीटा के इक्वेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगाएंगे। सबसे पहले तो मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा, इधर मेरे पास आएगा साइन थीटा और डिवाइड में मेरे पास आएगा कॉस थीटा। और यहाँ से मैं लिखूंगा x की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय साइन थीटा एंड y की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, ये चीज किसके मतलब कंपोनेंडो डिविडेंडो तो नहीं, यहाँ पर इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मीन्स दोनों तरफ यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे और नीचे वाली क्वांटिटीज का भी यहाँ पे स्क्वायर करके, मतलब ये तुमने पढ़ा होगा ऐसी प्रॉपर्टीज को, तो अपन ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसा करने से क्या होगा, ये जो चीज दे रखी है, क्योंकि मुझे कर्व की इक्वेशन क्या दे रखी थी, दिस, यहाँ से अगर मैं इस चीज को पुट करूँ तो ये मेरे पास a की पावर 2/3 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे पुट करने पर a की पावर 1/3 रह जाएगा और ये वाली क्वांटिटी 1 हो जाएगी। तो यहाँ से मैं चेक करूँ, x की पावर 1/3 a की पावर 1/3 साइन थीटा आएगा और y की पावर 1/3 है जो मेरे पास a की पावर 1/3 यहाँ पे कॉस थीटा आएगा। तो अगर मैं x देखूँ तो मेरे पास a साइन ऑफ क्यूब थीटा आ रहा है और y देखूँ तो मेरे पास a कॉस ऑफ क्यूब थीटा आ रहा है। तो यहाँ पे ये आ रहा है मेरे पास स्लोप, ये मेरे पास tan थीटा ही। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन बता सकता हूँ नॉर्मल की। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ पर, y माइनस a cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू tan थीटा x माइनस a sin क्यूब थीटा। इस तरीके से यहाँ पे मैं बता सकता हूँ इसको। हाँ, तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से बता सकता हूँ। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो इसको मैं साइन बाय कॉस कर सकता हूँ, ये साइन थीटा टाइम्स एक्स और a टाइम्स साइन की पावर 4 थीटा, और इधर यहाँ पे cos थीटा से मल्टीप्लाई होकर ये जो पावर है वो 4 टाइम्स हो जाएगी। ये ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ y टाइम्स ऑफ cos थीटा माइनस x टाइम्स ऑफ sin थीटा इज इक्वल टू a, यहाँ पे आ जाएगा cos की पावर 4 थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा। और इसको भी मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो कि 1 हो जाएगा और यहाँ cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बचेगा। और इसको भी मैं लिख सकता हूँ a टाइम्स cos ऑफ 2 थीटा। तो यहाँ से अगर मैं चेक करूँ जो मुझे प्रूफ करना था ये, तो इस तरीके से मैं इसको प्रूफ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम अच्छी लगी होगी। तो यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है मैक्सिमम मिनिमा से अपन को बोल रखा है, मैक्सिमम मिनिमा एंड मोनोटोनिसिटी से। तो यहाँ पे अपन को एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है और ये बोल रखा है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अपन को पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए बतानी है। तो यहाँ पर अपन एफ डैश एक्स निकालेंगे। सबसे पहले तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ई रेज़ टू पावर 2x माइनस a प्लस 1 एंड ये ई रेज़ टू पावर x हो जाएगा और यहाँ पे मैं इसको 2 लिख सकता हूँ। अभी मुझे क्या बोला है, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोला है। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोला है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो एफ डैश एक्स वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जो ये वाली क्वांटिटी है मेरे पास, उसको मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर सकता हूँ। अब यहाँ से अगर मैं देखूं
तो यहाँ से आ रहा है 2 टाइम्स e रेज टू पावर 2x प्लस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन a प्लस 1 e रेज टू पावर x। और यहाँ से अगर मैं e रेज टू पावर x का डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा e रेज टू पावर x प्लस 1 बाय e रेज टू पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब जो मुझे पता है e रेज टू पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर x की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है, 2 हो सकती है एट x इज इक्वल टू 0। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 हो सकती है। तो यहाँ पे मैं इसकी मिनिमम वैल्यू पुट करूंगा क्योंकि ये इसकी ऑलवेज इसकी मिनिमम वैल्यू से भी ये छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा जो a है वो ऑलवेज लेस देन 3 हो जाएगा। तो अगर ये फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो a ऑलवेज लेस देन 3 होना चाहिए। तो इस तरीके से अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो अपने पास इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है और अपन को ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अगर तुम इस फंक्शन को देखो तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से x की पावर 1/3 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर 1/6 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। और उसके बाद अपन क्या करता है, जो x है उसको मैं यहाँ पे t रेज़ टू पावर 6 कर देता हूँ, जो कि 2 और 3 का एलसीएम है। यहाँ पे मैं अगर dx निकालू तो वो 6 टाइम्स t रेज़ टू पावर 5 dt आएगा। तो यहाँ पे मैं dt की जगह ये dx की जगह ये पुट कर देता हूँ और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, इसकी जगह क्या आएगा, इस फंक्शन को मैं इसकी तरह लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास t का स्क्वायर आ जाएगा एंड 1 प्लस टी आ जाएगा। तो इस तरीके से आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे देखो तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 60 क्यूब बचेगा ऊपर और नीचे मेरे पास 1 प्लस टी डी टी बच रहा है। और अगर मैं अब अगर इसको सॉल्व करने का ट्राई करूँ तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पर तो मैं ऊपर क्या करूंगा, यहाँ पे टी क्यूब प्लस 1 माइनस 1 कर सकता हूँ। इस तरीके से कर सकता हूँ। अभी क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब बन जाएगा, जिसको मैं ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। यहाँ से टी प्लस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 को तो मैं बाहर निकाल लेता हूँ और यहाँ पे मेरे पास इंटीग्रेशन में टी स्क्वायर माइनस ऑफ टी प्लस 1 डी टी बचेगा एंड यहाँ पे माइनस का ये साइन था, माइनस का 1 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी डी टी बचेगा। तो इसका तो अब यहाँ पे देखें तो जो इस चीज का इंटीग्रेशन है वो तो मैं इजीली कर सकता हूँ। ये टी क्यूब बाय 3 हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर बाय 2 एंड प्लस टी एंड माइनस लॉग ऑफ 1/t एट दी बेस ई आ जाएगा यहाँ पर। और लास्ट में तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, टी की जगह जो तुमने माना था x की पावर 1/6 वो पुट कर सकते हो। तो इस तरीके से अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन से है। तो अपन को दे रखा है एफ जी एच आर कंटिन्यूस फंक्शन ऑन 0 to a। अपन को ये चीज दे रखी है यहाँ पर, ये इन्फॉर्मेशन तो अपन को बताना है, ये प्रूफ करना है कि इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे जो आई है वो मुझे ये दे रखा है और इसी को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज का यूज करके, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज का यूज करके। इस तरीके से यहाँ पे इस a प्लस बी माइनस एक्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब यहाँ से जो मुझे इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो इसकी जगह तो मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स पुट कर दूंगा, इसकी जगह मैं यहाँ पे माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स पुट कर दूंगा एंड एच ऑफ ए माइनस एक्स की जगह मैं यहाँ पे 3 टाइम्स एच ऑफ एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4 पुट कर सकता हूँ। 3 टाइम्स एच ऑफ एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4 यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इसको मैं दो पार्ट में कर सकता हूँ कि एक पार्ट में तो मेरे पास -3/4 0 to a यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स डी एक्स आ जाएगा, और एक पार्ट में मेरे पास 5/4 इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स आ रहा है। तो अगर इसको अपन देखें तो ये वाली जो चीज है उसको तो मैं आई बोल दूंगा। तो जो आई है मेरे पास -3/4 टाइम्स ऑफ आई प्लस 5/4 एंड इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स ये आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास आया जो आई है उसको अगर मैं चेक करूं तो ये यहाँ पे इधर जाके कितना हो जाएगा ये, तो इधर जाके यहाँ पे 7/4 टाइम्स आई इज इक्वल टू 5/4 इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स आएगा। 4 से 4 कैंसिल हो गया तो आई मेरे पास बचा 5 to 7 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ से मैं अगेन वो प्रॉपर्टी लगाने वाला हूँ जो अपन ने शुरू में लगाई थी। तो ये एफ ऑफ ए माइनस एक्स जी ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर तुम इसको देखो तो जो एफ ऑफ अपने पास ए माइनस एक्स दे रखा था वो अपन को एफ ऑफ एक्स के इक्वल दे रखा था, और जो जी ऑफ ए माइनस एक्स यहाँ पे अपन को दे रखा था वो माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स के इक्वल दे रखा था। तो यहाँ पे अगर मैं इस चीज को बोलूं तो इसको क्या कर सकते हैं, तो इसी को मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 0 to a यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एंड माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। ये माइनस में है ऐसे मतलब प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये माइनस ऑफ आई बन जाएगा बेसिकली। अगर तो अपन ने आई इसको माना तो यहाँ से अगर देखोगे तो माइनस ऑफ आई बन जाएगा
और बेसिकली 2i इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे i की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इस तरीके से अपन प्रूव कर सकते हैं कि उस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे अपने पास एरिया चैप्टर से प्रॉब्लम है, अपन को ये 3 चीजें दे रखी है और अपन को फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व बताना है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो अगर मैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई को अपनी फर्स्ट इक्वेशन बोल दूं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई को अपनी सेकंड इक्वेशन बोल दूं, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 3 को अपनी मैं थर्ड इक्वेशन बोल दूं, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली x की पावर 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x की पावर 4 माइनस ऑफ 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसके फैक्टर हो जाएंगे, अगर तुम सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो एक फैक्टर यहाँ पे ये आएगा और बाकी का चीज जो बनेगा यहाँ पर वो ये बनेगा, ये तुम सॉल्व करके देख सकते हो। और फिर इसको भी अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर इसमें से भी मैं यहाँ पे एक x, क्योंकि इस इक्वेशन को भी यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे एक और फैक्टर आएगा और यहाँ पे रिटर्न में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये चीज बचेगी यहाँ पर। और यहाँ से अगर तुम चेक करोगे तो तुम्हारे पास x की वैल्यू बनाएगी। और अगर तुम चेक करोगे इस चीज को, यहाँ पे सॉरी प्लस का 3 है, तो इस चीज का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 आएगा, तो ये 0 नहीं होने वाला। तो यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो x इज इक्वल टू यहाँ पर अपने पास बनाया, और अगर अपन इस इक्वेशन से देखेंगे तो y इज इक्वल टू भी बना रहा है। तो इन दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1, बनाया। ऐसे तुम x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई का इसके साथ चेक करोगे तो यहाँ पे तुम्हें जो पॉइंट मिलेगा वो 1, मिलेगा। अब इसको अपन ग्राफ से समझते हैं। तो एक तो अपने था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, जो कि इस टाइप का है। एक अपने था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, और एक अपने था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस ऑफ 3। तो अगर ये 0 होगा तो यहाँ से जो x की वैल्यू है 3/4 आएगी। तो मीन्स 3/4 पे कहीं पे यहाँ पे ये इसको कट करेगा और ऐसे ये टच करता हुआ जाएगा इन दोनों, मतलब ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे होगा ये। अभी मैंने सही से नहीं बनाया। तो अपन को जो शेडेड रीजन है वो शेडेड रीजन ये वाला आएगा यहाँ पर। तो ये वाला रीजन निकालने के लिए क्या कर सकते हो तुम, तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं थोड़ा स्मॉल फॉर्म में बनाऊं, तो अगर मैं इसको अपना पैराबोला मानूं ये वाला, तो बेसिकली जो ये वाला है कुछ ऐसे जाएगा और ये वाला कुछ ऐसे जाएगा, और बीच में जो ये शेडेड रीजन ये वाला आएगा। तो अपन को क्या करना है कि ये यहाँ पे 0 to ये 1 बनेगा यहाँ पे, क्योंकि ये 1, 1 है। और इधर यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 1, -1 आएगा। तो अगर मैं क्या करूँ 0 to 1 में, अगर मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स, जो कि इस वाले पार्ट के यहाँ पे अगर तुम देखोगे, मतलब यहाँ पे मान लो तो ये पूरा ये जो पूरा यहाँ पे इसके ये जो चीज कवर कर रही है, ये जो एक्स स्क्वायर वाली चीज कवर कर रही है, मीन्स यहाँ पर इतना पार्ट, उसको मैं इस ये कर सकता हूँ। और उसमें से मैं यहाँ पे जो ये सिर्फ ये पैराबोला इतना पार्ट कवर कर रहा है, वो वाला यहाँ पे हटा दूं तो मेरे पास ये बीच का जो शेडेड रीजन है वो वाला आ जाएगा। तो इसमें से मैंने यहाँ पे मेरे पास जो इक्वेशन है वो ये है। मुझे यहाँ पे अगर बनाना है तो y की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 3 आएगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx करेंगे तो यहाँ पे इसका आएगा। और ये जो चीज है वो मुझे 3/4 to 1 करनी है, और इसको तो 0 to 1 तक करना ही है। तो बेसिकली अगर मैं ऐसा देखूं तो मेरे पास क्या आया कि 0 to 1 मुझे एक्स स्क्वायर डी एक्स करना है, माइनस मुझे 3/4 to 1 उसमें से अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 3 dx हटा देना है। और ये जो एरिया आएगा उसको मुझे 2 से ये जो चीज आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, पूरा शेडेड एरिया आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये x³/3 आएगा फ्रॉम 0 to 1। और यहाँ पे मैं अगर इस इंटीग्रल की वैल्यू इवेल्युएट करूँ तो ये मेरे पास कितनी आएगी, यहाँ पर सिंपल है 4x माइनस 3 रेज टू पावर 3/2 एंड डिवाइड में 3/2 आ जाएगा। एंड यहाँ पे अपने मल्टीप्लाई में 4 आ जाएगा नीचे। और यहाँ पर अपन को 3/4 यहाँ पे 1 अपनी लिमिट पुट करनी है। तो अगर तुम लिमिट पुट करके सॉल्व करोगे तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो 1/3 आने वाला है। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास लास्ट प्रॉब्लम है इस वीडियो का डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो अपन को इसको सॉल्व करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, dy/dx को यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x+2 + y-2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x+2 एंड y-2। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, जो x+2 उसको मैं कैपिटल X लिख सकता हूँ और जो y-2 उसको कैपिटल Y लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे पास अगर देखूंगा तो dx d ऑफ कैपिटल X के इक्वल आएगा, dy d ऑफ कैपिटल Y के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे d ऑफ कैपिटल Y डिवाइडेड बाय d ऑफ कैपिटल X, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो यहाँ पे है मैं सब्सटीट्यूट करूंगा b इज इक्वल टू वाई टाइम्स ऑफ कैपिटल X। तो y इज इक्वल टू इस फॉर्म में सब्सटीट्यूट करूंगा तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा जो अपना dy/dx है वो इस फॉर्म में मिलेगा।
यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो यहाँ पे v प्लस एक्स dv बाई dx, और जो इधर वाली चीज है उसको यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो किस फॉर्म में लिख सकता हूँ बेसिकली, यहाँ पर अगर तुम एक्स स्क्वायर यहाँ से बाहर निकाल लो तो ये 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे ये आएगा, तो अगर तुम इसको देखोगे तो ये बेसिकली 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी बनेगा। तो ये एक्स डीवी बाई डी एक्स है, तो यहाँ से अगर मैं चेक करूँ 1 प्लस वी स्क्वायर, अगर मैं इस वी को इधर ले आऊँ तो दिस यहाँ पर और डिवाइड में यहाँ पे वी आ रहा है, तो यहाँ पे अगर चेक करें तो ये 1 प्लस वी स्क्वायर नहीं है, इसका होल स्क्वायर है, यहाँ पर ये होल स्क्वायर है एंड इधर ये आ जाएगा, तो ये एक्स डीवी बाई डी एक्स, यहाँ से अगर देखेंगे तो अपने पास यहाँ पे 2v प्लस 1 डिवाइडेड बाई वी आ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे तो v टाइम्स dv डिवाइडेड बाई 2v प्लस 1 इज इक्वल टू d x डिवाइडेड बाई x आ रहा है। तो मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, और अब मैं दोनों तरफ इजीली इंटीग्रेट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे v माइनस यहाँ पे इसका ln ऑफ 1 प्लस 2v हो जाएगा, और इसके कोफिशिएंट का डिवाइड एंड ये 2 टाइम्स ऑफ ln x हो जाएगा प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और v की जगह तुम y बाय x पुट कर सकते हो, और y की जगह तुम y माइनस 2 पुट कर सकते हो, और कैपिटल X की जगह तुम x प्लस 2 पुट कर सकते हो। तो इस तरीके से अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अपन अगले चैप्टर की नेक्स्ट 10 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे।